अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, दो लॉज हम करेंगे, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम पहला लॉ करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, पहले देख लेंगे लॉ है क्या, फिर इसके डिटेल में हम जाते हैं। ये लॉ कहता है द टू कोएग्जिस्टिंग अलील फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग म्योसिस एंड ईच गेमीट रिसीव ओनली वन एलील। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, जो दो एलील्स एक साथ होती हैं, हमने कल देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे दो एलील्स होती हैं, एक ही ट्रेट के, एक ही फीचर के दो एलील्स होती हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे होती हैं। तो मेंडल ने ये कहा था कि जब मियोसिस होती है, जब गेमीट्स बनते हैं, तो ड्यूरिंग मियोसिस ये एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, ये गेमीट्स बन गए। अगर टॉल है तो टी एक में चला गया, कैपिटल टी एक में, ये तो हो गया होमोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस यानी कि हेट्रो मीन डिफरेंट, एक एलील टॉल की है एक शॉर्ट की है, तो एक में कैपिटल टी जाएगी टॉलनेस के लिए, एक में स्मॉल टी जाएगी शॉर्ट हाइट के लिए। ठीक है, ये इसका पॉइंट था। और उसने कहा था ये एलील्स जो हैं फर्टिलाइजेशन के दरमियान जो है रैंडमली जो है वो क्या कहते हैं वो यूनाइट हो जाती हैं। जैसे ये टी जो है इस टी के साथ भी बना होता है, ये टी जो है इस टी, ये वाला टी जो है इस टी के साथ भी जो है वो जाइगोट बना सकता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, रैंडम होती है। ये तो हो गया उसका पॉइंट। अब ये लॉ उसने किस तरह फॉर्मुलेट किया, सारी बात आप पढ़ के आए हैं बायोलॉजिकल मेथड। पहले एक हाइपोथेसिस होती है, फिर हाइपोथेसिस की पे हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर फाइनली हम थ्योरी या फिर एंड में हम जो है वो लॉ की फॉर्म में स्टेटमेंट देते हैं। अब इसने कैसे किया, मेंडल जो था बेसिकली बाय प्रोफेशन ही वाज अ प्रीस्ट था, तबलीग करने वाला था। और उसने अपने ये जो जिसको जगह दी गई थी चर्च में, उसके पीछे बैकयार्ड में सारे इसने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। और उसने एक्सपेरिमेंट के लिए जो था ना ये चुना था पी प्लांट को। क्योंकि पी प्लांट क्यों चुना था उसने, क्यों चूज़ किया था, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसके दो तीन रीजंस थे सॉरी। एक तो ये था कि पी प्लांट का फ्लावर ना हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मीन कि उसी फ्लावर में मेल स्ट्रक्चर्स भी होती हैं और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। सेकेंडली ये सेल्फ फर्टिलाइज तो होता ही था, लेकिन इसको क्रॉस फर्टिलाइज भी हम कर सकते थे, यानी कि हम एक फ्लावर के जो है एंथर जो है दूसरे के जो है फ्लावर के ओवरी में हम जो है वो ख़ुद से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये कि उसके जनरेशन टाइम काफ़ी शॉर्ट था, यानी विद इन वेरी शॉर्ट टाइम वी कैन ग्रो मैनी जनरेशंस ऑफ द पी प्लांट। ठीक है, और चौथी बात कि उसके जो फीचर्स थे, ट्रेट थे, दे वर शार्पली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। काफ़ी वाजिया उनमें डिफरेंस, यानी कि अगर एक पौधा टॉल है तो दूसरा काफ़ी शॉर्ट था। अगर एक के जो है वैरायटी के फूल पर्पल एंड दूसरे के वाइट थे, यानी कि मिक्सिंग नहीं थी, बहुत शार्प उसके फीचर जो थे वो क्या थे, वाज़े तौर पे नुमाया थे। इसलिए उसने जो था पी प्लांट को चूज़ किया था अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो उसने देखें उसने फीचर्स कौन कौन से चूज़ किए। जो उसने फीचर्स चूज़ किए ना, उसने 14 ट्रेड्स चूज़ किए पी प्लांट के अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एक था जी टॉल, और एक था शॉर्ट, एक था जी पर्पल फ्लावर, दूसरा था वाइट फ्लावर, एक था जी लीफ जंक्शन पे थे, दूसरे के टिप्स पे थे, तीसरा जी जो पोड था वो ग्रीन था, एक का पोड येलो था, एक का पोड इन्फ्लेटेड था, दूसरे का पोड जो था कंस्ट्रिक्टेड था, एक के सीड येलो थे, एक के ग्रीन थे, एक जो सीड राउंड थे, दूसरे के रिंकल्ड थे। ये इतने शार्प फीचर्स थे कि बहुत ईजिली जो थे वो वाज़े होने वाले फीचर्स थे। ठीक है, सबसे पहले उसने तमाम के तमाम 14 जो फीचर्स थी ना उनकी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाई। ये तो 7 कैरेक्टर्स आप के लें या 14 के लें, उनकी प्योर जो है वो ब्रीडिंग लाइंस जो हैं वो बनाई, और फिर इनको आपस में जो है वो क्रॉस फर्टिलाइज़ किया। ठीक है, अच्छा, अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने से पहले क्लास आपको एक टर्म पता होनी चाहिए। एक होता है मोनोहाइब्रिड, एक होता है डाईहाइब्रिड। इसमें क्या फ़र्क होता है? मोनोहाइब्रिड में क्लास बेसिकली हम सिंगल कैरेक्टर को जो स्टडी करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को क्या कहते हैं उसका हाइब्रिड बनाते हैं, उसको क्रॉस करवाते हैं। डाई हाइब्रिड में हम एक से ज़्यादा करेक्टर का जो है वो क्रॉस जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हो गया मोनो हाइब्रिड और हो गया जी डाई हाइब्रिड।